Hello बच्चों, let's read this question. The question says the decreasing order of rate of SN2 reaction for given compounds is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार कंपाउंड्स मिले हैं CH3Cl, CH3CO, CH2Cl, CH3CH, CH2Cl एंड CH3CH2Cl और पूछा गया है हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर रेट फॉर SN2 रिएक्शन फॉर गिवन कंपाउंड। SN2 रिएक्शन के लिए हमसे क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट पूछा है बेसिकली, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग ए बी सी एंड डी में हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बेसिकली हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, बाय मॉलिक्यूलर बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे ये रिएक्शन होती है और क्या होता है इसके अंदर। इसको हम SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। तो समझते हैं बच्चों, होता क्या है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, इसको समझना है। मान लीजिए ये कोई R है और इससे कोई ये L ग्रुप अटैच है। अब ये L क्या है, कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है। L क्या है बच्चों, कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये R जो ग्रुप है हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आर आर हम ऐसे लिख देते हैं, ये आर हो और ये यहाँ पर ये सी हो। इससे दो ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं। मान लीजिए हम H2 ले रहे हैं इसके साथ, और ये L कोई लिविंग ग्रुप है। तो होता क्या है, जब हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ये NU पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्या काम करता है बच्चों, इसके अंदर ये जो L होता है, लिविंग ग्रुप होता है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ से निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलता है। तो कैसे निकलेगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल आता है, इस कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ से लिविंग ग्रुप साथ साथ निकलता है। क्या निकलता है, साथ साथ इसमें से निकलता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम एक ट्रांजिशन स्टेट को दिखा सकते हैं। यहाँ से ये CH2 होगा और यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर इसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, और कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है बच्चों वो ब्रेक हो रहा है और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऐसे दिखा सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एंड देन क्या हो गया होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये बन गया होगा RCH2, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल गया है। तो L माइनस यहाँ से निकल गया है। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये जो होती है यहाँ पर रेट जो होता है वो हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, और NU नेगेटिव जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल इनकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर हम रेट लिखना चाहें तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। अगर हम रेट लिखना चाहें, मान लीजिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू रिएक्टेंट, जो भी आपके पास हो रिएक्टेंट, जो भी आपने अल्काइल हैलाइड लिया है या कोई लिविंग ग्रुप वाला हमारे पास कंपाउंड लिया है, रिएक्टेंट की भी उस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस का, या स्टेरिक फैक्टर बोल सकते हैं इसको। हमारे पास देखा जाता है बच्चों, जहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा होती है, क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर अगर यहाँ इस कार्बन पर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर हिंड्रेंस कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल पर के लिए अटैक करना इजी हो जाएगा। तो अगर स्टेरिक फैक्टर यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हिंड्रेंस होती है लो, अगर हिंड्रेंस लो होगी तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो रिएक्टिविटी होगी हमारे पास, जो हमारा सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है उसकी रिएक्टिविटीज हाई हो जाएगी। अगर हिंड्रेंस लो होगी तो रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी। स्टेरिक फैक्टर पर डिपेंड करती है। हम ऐसा बोल सकते हैं रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है इस हिंड्रेंस पर। तो ऐसा देखते हैं, अब जो हमें चार कंपाउंड्स मिले उनको देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इनको लिख लेते हैं। ये फर्स्ट कंपाउंड था बच्चों CH3Cl। जो सेकंड कंपाउंड मिला है बच्चों वो कौन है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये CH2Cl है। थर्ड कंपाउंड क्या है बच्चों, यहाँ पर इस बार CH3CH और इस पर एक CH3 ग्रुप अटैच है, ऐसे लिख लेते हैं इसको CH3, ये CH है और यहाँ पर ये CH3 है। देन यहाँ पर कौन है, CH2 है, Cl है, दिस इज थर्ड कंपाउंड। एंड फोर्थ कंपाउंड जो बच्चों हमें मिला है वो मिला है CH3CH2Cl। क्या मिला है बच्चों फोर्थ कंपाउंड, CH3CH2 अब बच्चों यहाँ देखने से ही पता चल रहा है बच्चों, यहाँ हमारे पास कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो अगर आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ अगर न्यूक्लियोफाइल आता है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से अटैक करता है। जब वो यहाँ बैक से अटैक करेगा कोई हिंड्रेंस नहीं है ज्यादा, इतनी CH3 ग्रुप है, तीन छोटे हाइड्रोजन है इस कार्बन से अटैच। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ दो हाइड्रोजन है लेकिन एक CH3 ग्रुप आ गया, हिंड्रेंस बढ़ गई है।
और यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहाँ क्या है, इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है जो हिंड्रेंस ऑफर कर रहा होगा, तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ के अंदर किसकी होगी बच्चों? सबसे ज्यादा थर्ड में हिंड्रेंस होगी, उससे ज्यादा उससे कम फोर्थ में, और सबसे कम किस में होगी? फर्स्ट में होगी, अगर हम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करते हैं। तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें, रिएक्टिविटी फॉर SN2, रिएक्टिविटी जो फर्स्ट की होगी वो ज्यादा होगी किससे बच्चों? हमारे पास हमारे पास फोर्थ से, और फोर्थ की ज्यादा होगी थर्ड से, क्योंकि थर्ड के अंदर सबसे ज्यादा हिंड्रेंस थी, फोर्थ के अंदर उससे कम, और फर्स्ट के अंदर लीस्ट हिंड्रेंस है, ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करा है। जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से एक्चुअल में अटैक करता है, इसको हमने यहाँ से दिखाया है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, NU नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो बैक साइड से अटैक करता है, यहाँ पर बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करना इंपॉर्टेंट है, और जब वो बैक साइड से अटैक करता है तो हिंड्रेंस वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को तो कंपेयर कर लिया, अब सेकंड की बात करते हैं। जो बच्चों ये सेकंड कंपाउंड है ना हमारे पास, इसके अंदर क्या है बच्चों, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन पर ये Cl ग्रुप अटैच है, अल्फा वाले कार्बन पर Cl ग्रुप अटैच है। और ये जो होते हैं ना कंपाउंड, ये वन ऑफ द बेस्ट SN2 रिएक्शन देते हैं। ये जो होते हैं कंपाउंड, ये बेस्ट SN2 रिएक्शन देते हैं, इसके हमारे पास इसका रीजन समझ लेते हैं। ये जो कंपाउंड है एक्चुअल में, यहाँ पर जब कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट एडजेसेंट वाले कार्बन पर कोई हेलोजन अटैच होता है, तो ये बहुत अच्छे से हमारे पास SN2 रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एक तो कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस कार्बन पे बहुत अच्छे से पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन कैसा हो रहा होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर अटैक करना ईजी हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर अटैक करना इजी हो जाता है, यहाँ से Cl नेगेटिव का निकलना इजी हो जाता है। साथ में क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या देखा जाता है, अगर ये SN1 के थ्रू आप सोचते हो कि SN1 के थ्रू हो जाए रिएक्शन, तो यहाँ पर ये CH2 पॉजिटिव बनेगा, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, तो ये SN1 तो यहाँ पर देता ही नहीं है, देता तो ये SN2 है। यहाँ पर देखा जाता है कि जब ट्रांजिशन स्टेट इस कंपाउंड की बनती है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें क्या होता है, ये वाले कंपाउंड बहुत अच्छे से SN2 मैकेनिज्म को यहाँ पर फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इजी, CH2 काफी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसा होता है, डेफिशिएंट ग्रुप हो जाता है, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट इसकी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हमारे पास मिथाइल क्लोराइड जो है उससे भी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सेकंड की होगी हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर कैसा है कंपाउंड, ये अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो सेकंड फर्स्ट और फोर्थ थर्ड, ये हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर आना चाहिए, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। A B में ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे, D में नन बोला है तो ये भी गलत। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ये हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।